सीताराम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। आप लोगों के प्यार की वजह से ही ना मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो ना 2025 के लिए भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का आधार है अंक ज्योतिष। अब आप लोग ना इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट मत करना। रीजन बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 4 और 7 को राहु और केतु से कनेक्ट करते हैं, पर शास्त्रीय अनुसार, मतलब अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंदर गणित आता है, गणित में ही अंक ज्योतिष आता है, उसके आधार पर ना कुछ चीजें भिन्न हैं जो कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं होती। इसलिए ये जो प्रेडिक्शन होगा ना, ये आप अपने पूरे साल में ना डेफिनेटली फील करेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखना। मूलांक आपका क्या है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या मूलांक आता है, उसको कैलकुलेट करने का ना वैदिक सिद्धांत है, जो कि मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, फ्री का कैलकुलेटर है, वैदिक अंक ज्योतिष। आप जाएंगे वहां पे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और आपको आपका मूलांक मिलेगा वैदिक पद्धति के अनुसार। आप जाके वो चेक जरूर करिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपके पहले नाम का मूलांक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए नाम का? वैदिक शास्त्रों के अनुसार नाम इज द फर्स्ट मंत्र। तो अगर हम यहाँ पे अंक ज्योतिष ले रहे हैं, तो अंक ज्योतिष में मूलांक भी ना, अगर आपने अपने नाम का चुन के भविष्यवाणी देखी और उसके अनुसार अगर आपने अपने पूरे साल को यूज में लाया, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब नाम के अनुसार आप मूलांक कहां ढूंढे? आप जाएंगे dskastrology.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलकुलेटर एकदम फ्री है। अगर आपने यूज किया तो आप जीवन में समझ पाएंगे आपका असली में नंबर क्या है। इसलिए आप इस लिंक पर जाके जरूर अपना जो मूलांक है वो देख लें। और ये पूरी वीडियो में जो 1 से लेके 9 मूलांक की भविष्यवाणी है ना, जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट वे में समझाऊंगा, पर वो इतना सरल होगा कि आप पूरे साल उसका लुत्फ ले पाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे मूलांक के। चलिए मूलांक 1 की बात करते हैं। आप लोगों ने अपने नाम के अनुसार मूलांक चेक कर लिया होगा, और जिनका भी नाम से मूलांक 1 आया होगा वो जरूर देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक छोटा सा कर दीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को पड़ रही है ना, तो आप समझ लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप 1 नंबर के हैं। अब 1 नंबर के हैं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने लाइफ में हमेशा फर्स्ट आएंगे, ऐसा नहीं। 1 नंबर का अर्थ सीधा है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उस पे ना सूर्य, मतलब जो सूर्य देव हैं, सन, जिसको हम सुबह रोज उठते हुए देखते हैं 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ये उन्हीं का नंबर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सूर्य जो है ना, आपकी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यही 1 नंबर अगर आपके नाम में भी आ गया, मतलब नाम के मूलांक में भी आ गया ना, तो समझ लीजिए फिर तो सूर्य का प्रभाव एकदम 101% है। अब सूर्य का प्रभाव है 2025 को हमें जानना है। 2025 को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2025 इज इक्वल टू 9। जब 9 आएगा तो 9 से कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। अब मंगल और सूर्य, हमारे पास 2 ग्रह आ गए। 2 ग्रहों का अर्थ आप समझ लीजिए, ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यानी कि 2025 में 1 नंबर के मूलांक वालों को इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा काम आएगा, मतलब काम पड़ेगा। इससे सबसे ज्यादा इन चीजों से रिलेटेड ही वो यूज करेंगे, और इन सबसे ही ज्यादा, मतलब इन दोनों ग्रहों से ही ज्यादा उनके पाले पड़ेंगे। अब पाले का अर्थ यहाँ पे ये समझ लीजिए, जैसे सूर्य जो होता है सरकारी जॉब का होता है, सरकार का होता है, और मंगल चूंकि उसका दोस्त है, तो 2025 में 1 नंबर वाले जो कि सरकारी जॉब की तरफ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, या उनमें कोई अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए साल अच्छा है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी कुंडली में सूर्य अच्छा योग बना रहा है और मंगल भी अच्छा बना रहा है, इसलिए अच्छा है। पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपने दूसरों की प्रेडिक्शन कितनी भी सुनी हो 1 नंबर की कि इसमें आपको जॉब लगेगा, आपको इसमें तरक्की होगी, मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूं, अगर सूर्य और मंगल खराब हुए तो ना जॉब लगेगी, ना तरक्की होगी, और प्रॉब्लम होगी, यानी वाद विवाद होगा, वो अलग से। रीजन, सूर्य और मंगल अगर दोस्त है ना, बट अगर एक साथ ये खराब होते हैं तो ये अंगारक दोष या अति दोष भी बनाते हैं। अब ये दोष जब बन जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस साल में आपको अपने करियर के लिए ना
डेफिनेटली सूर्य और मंगल का उपाय करना है। मंगल का और सूर्य का उपाय आप अपनी कुंडली के अनुसार अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। बट अगर आपको लगता है कि आप कुंडली का उपाय मतलब किसी से पूछ के नहीं करें, तो आप सिंपल सा ना, मैं आपको बता दूं, ये सिद्ध धूप होती है जो कि पढ़ के उस इंसान के उस ग्रह के अनुसार दी जाती है, जो कि मैं खुद देता हूं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है और आपको वीडियो में भी चलते हुए पता चल जाएगा। ये जो धूप होती है, ये इंसान अपना अगर सुबह और शाम जलाएगा तो उसके जो ग्रह जो एक्चुअल में खराब है वो सही नहीं होंगे, वो कंट्रोल होंगे। जो भी ज्योतिषाचार्य कहता है कि किसी भी उपाय से मैं आपके इस दोष को खत्म कर दूंगा या इस ग्रह को सही कर दूंगा, तो वो गलत बोल रहा है। सही या बदलना किसी के बस में नहीं है, बस उसका जो प्रभाव है उसको ज्यादा और कम कर सकते हैं। अगर 10 किलो का प्रभाव नेगेटिव पड़ना है तो उपाय से आप उस 10 किलो को 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक कर सकते हो। इतना डिस्काउंट मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्य और मंगल अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ या लव लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ को ना थोड़ा सा ना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। रीजन बताता हूं। मंगल चूंकि पैशनेट प्लैनेट है, बट सूर्य के साथ अगर वो आता है तो वो पैशनेट में ना एक्स्ट्रा पैशन आ जाता है। मतलब कहते हैं ना पॉजेसिवनेस, जैसे किसी इंसान को इतना पॉजेसिव हो जाए कहीं बाहर भी ना जाने दे या किसी से मिलने ना दे, तो वो एक तरीके का नासूर बन जाता है। बट अगर ये दोनों ग्रह आपके सप्तम पंचम भाव से कनेक्ट है ना, या नवम भाव से कनेक्ट है ना कुंडली में, तो 2025 में ना जो पॉजेसिवनेस, जो मतलब एक मॉडरेट लेवल की, जो कि आप एक्चुअल चाहते हैं, वो मिलेगी आपको अपने कंपेनियन से। अगर ये दोनों ग्रह इस 5, 7 और 9 भाव से अलग होकर किसी खराब भाव में बैठ गए तो एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस मिलेगी, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप में खटास महसूस करेंगे। तो 2025 में यह ध्यान रखें कि आपका जो पार्टनर है या आप हैं, किसी चीज में भी एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस ना लेके आए, क्योंकि अगर आ जाती है ना तो आप डेफिनेटली इनको पावर अप करेंगे। साथ ही साथ 2025 में ना जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो बड़े अग्रेसिव मूड में एक कंपेनियन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं और जिनको लगता है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, वो भी बड़े एग्रेसिव मोड में आएंगे, स्पेशली फरवरी के आसपास और मार्च के आसपास। ये 2 महीने ऐसे होंगे जो जबकि उनको लगेगा कि देयर शुड बी समवन जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिताएं। तो मैं इतना कहूंगा कि वो लोग अपना डेफिनेटली सूर्य और मंगल को ना इतना चैनलाइज कर लें कि जिसको भी प्रपोज करें या जिसको भी वो चाहते हैं, कम से कम वो उसके एक्सेप्टेंस करे, उसके एग्रीमेंट को। अब आगे बढ़ते हैं हमारे हेल्थ के लिए। देखो, सूर्य और मंगल जब आते हैं ना तो ना वो बॉडी में ना बहुत गर्मी देखे जाते हैं। पित्त के समान दोष होता है, क्योंकि हमारे बात पित्त कफ होते हैं ना, 3 धातु होती हैं। ये जो हमारी पित्त धातु है ना, ये बेसिकली सूर्य और मंगल से उजागर होंगी। इससे आपको क्या प्रॉब्लम होंगी? अगर 1 नंबर के मूलांक, जिनको भी गैस्ट्रो से प्रॉब्लम थी, हड्डियों से प्रॉब्लम थी, बॉडी में नर्वस सिस्टम से, मतलब जो नर्व्स होती है या नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम थी, मतलब अगर ओल्ड एज है तो एक अलग फैक्टर है। बट अगर कि मिडिल एज में भी अगर नर्वस सिस्टम या नर्व्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ चल रही है उनके बॉडी के अंदर, तो 2025 में ना ये थोड़ा और गंभीर होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को फटीग महसूस हो रहा था, 2025 में वो लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा काम करें। और 1 नंबर वाले ना इस साल, मेरी अगर एक बात मान तो जिम ज्वाइन जरूर कर लेना। रीजन, सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र स्वभाव के हैं। जब आप जिम जाएंगे, जब आप वॉकिंग करेंगे, जब आप रनिंग करेंगे ना, तो एक्चुअल में आप ना हीट को बाहर निकालेंगे। ये एक नेचुरल वे है रेमेडी करने का। तो आप जब हीट को बाहर निकालेंगे ना, तो जो इनका अति दोष बन रहा है ना, जो अंगारक दोष बन रहा है, अगर आपकी कुंडली में बन रहा है या फिर योग में बन रहा है, तो आप उसको कम करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अब रही बात ट्रैवल की, तो इस साल ध्यान रखना, ट्रैवल में आप किसी भी तरीके से अपने कंपेनियन के साथ कोई गर्मा गर्मी ना करें। उनको अगर कहीं खाना है, कहीं रहना है, उनको कोई पसंदीदा जगह पे जाना है, तो प्लीज उनको लेके जाइए। मतलब आउटिंग का मतलब है एकदम ओपन माइंड से। किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखोगे ना, तो आप अपने कंपेनियन के साथ उस साल मतलब 2025 में प्रॉब्लम महसूस करोगे, कहीं ना कहीं खटास महसूस करोगे। याद रखिएगा, अगर आपने ट्रैवलिंग के दौरान एक पैशनेट
कंपेनियन की तरह उसको वो ट्रैवलिंग करवाई, उसको वो टूर कराया, तो ये जो मंगल है ना आपके रिश्ते में इतनी बहार भर देगा जो कि शायद आप 2023-2024 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए चांस है बहुत अच्छा कि अगर आपका पार्टनर रूठता है आपसे ज्यादा और आपके साथ थोड़ा प्यार कम हो गया, तो 2025 में आपको प्यार बढ़ाने के लिए टूर्स ट्रैवल्स करने पड़ेंगे। अब रही उपाय की बात अंत में, तो उपाय क्या होंगे? देखो, जो एक चीज मैंने बताई थी, धूप, जो कि आप अपनी कुंडली के अनुसार या फिर अपने नाम के अनुसार या फिर अपने किसी प्रॉब्लम के अनुसार आप बनवा सकते हो मुझसे, वो तो आपको करना है अगर आप करना चाहते हैं। बट अगर वो नहीं करना है तो आप अपनी लाइफ में 2025 में ये नियम बांध लीजिए कि रविवार और मंगलवार को आप मंदिर जाएंगे, जिस भी भगवान को मानते हैं उनका आप आदर सत्कार, उनकी पूजा पाठ करेंगे। एक मंत्र आप उनका चूज कर लें और ये 2 दिन आप जरूर करें। रीजन देखो, 1 नंबर सूर्य का यानी कि रविवार और 2025 मंगल यानी कि मंगलवार। बस ये करना शुरू कर दीजिए, सिंपल उपाय है। देखो, मंत्र जब आपकी कुंडली के अनुसार होता है, मैं चूंकि सूक्ष्म कुंडली बनाता हूं, सूक्ष्म कुंडली बहुत अलग कुंडली होती है, बट अगर कुंडली के अनुसार कोई इंसान अपना मंत्र लेता है तो उसको जागृत करने में आसानी होती है। बट अगर कोई नॉर्मल मंत्र ले रहा है या किसी से भी कोई ऐसा सामान जो कि मतलब उसकी कुंडली से नहीं है, तो उसको जागृत करने में ना बहुत समय लगता है। पर मंत्र से कभी भी नेगेटिव ऊर्जा जागृत नहीं होती, इसलिए मंत्र कोई भी हो आपको देर सवेर फायदा देगा। बट लोगों के पास जब समय नहीं होता तो उनके लिए जागृत मंत्र ही सबसे बड़ा और सबसे कारगर उपाय होता है। तो इसके अनुसार आप अपना उपाय कर सकते हैं। तो ये था 1 नंबर वालों के लिए। अब बढ़ते हैं 2 नंबर वालों के लिए।